आजकल नींबू और माल्टा के दिन हुए जाड़ों में। ये देखिए आप, मुंह में पानी आ जाएगा इसको देख के। आज मटर की बुआई कर रहे हैं जी। अच्छा, ये 3 महीने के अंदर में तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इसको ध्यान से आप देखिए। ये टोन चालू है वो आप। तो दोस्तों अब आ गई है, आप देखिए, मडवे की रोटी और इसमें है घी। गिलासों में चाय पीने का जो मजा है ना, वो अलग ही है। ये आप देखिए, अब ये काम खत्म कर दिया, चाहे थोड़ा आनंद कुछ और सुहेल। कुल मिला के ये है कि कोई प्रोडक्शन होता है तो किसान की मेहनत भी बहुत होती है उसके पीछे। तो आज आप देख सकते हैं, आज मुन्नादा के यहाँ ये मटर लगाई जा रही है। आप देखिए किस प्रकार से ये मटर लगाई जाती है, पूरी रो बनाई जा रही है। बिल्कुल आप देखिए बढ़िया करके बहन जी, आप देखिए मटर के दाने डाल रही हैं और इधर गुबाल्ला हमारे लगे हैं रो बनाने में। गुबाल्ला तुम एक्सपर्ट है तुम्हें है हो भाई महेंद्र सिंह नयाल साहब हमारे। आप देखिए मटर यहाँ पर बोई जा रही है और गोपाल्ला यहाँ पर जो है रो बना रहे हैं। और इस तरह से मटर को बोने का कार्य, दूसरी फसल मटर की होगी ना मुन्नादा? एक फसल तो हो चुकी है, नीचे रखी। हाँ, एक चल रही है और दूसरी फसल ये मटर की अब तैयार होने जा रही है। इस तरह से रो बना के, रो में फिर इस तरह से मटर डाली जाती है। आप देख सकते हैं। क्या बोल रहे हो गोपाल्ला? आज मटर की बुआई कर रहे हैं जी। अच्छा, ये 3 महीने के अंदर में तैयार हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया एकदम। तो बो दिया आपने? हाँ जी, बो रहे हैं, बो गई। कुदाल बड़ा जोरदार दिख रहा है, दिखाओ तो इसको अपने कुदाल को। ठीक हो रहा है बोने के लिए? हाँ जी ठीक हो। रो में मटर बो दी गई है। आप देखिए इस प्रकार से इसको, इन रो को जो रो बनाई थी इसके लिए, इसको ये बहन जी आप देख सकते हैं, इसको आप क्या कर रही हैं, बंद कर रही हैं। इस तरह से इसको बंद किया जाता है और ये 2-3 महीने में शानदार मटर यहाँ की फिर हो जाती है। और दूनागिरी की मटर जो है वो बहुत ही अपने आप में प्रसिद्ध होती है, बड़ी मीठी होती है खाने में। आप इसको वैसे ही खा सकते हैं, कच्ची भी खाने में बड़ी टेस्टी होती है। यहाँ पर सेव का पौधा इस तरह से कटिंग की जाती है इसकी। नवंबर और दिसंबर में एक बार सेव की, आड़ू की कटिंग की जाती है। तो आजकल ये कटिंग भी आप देख सकते हैं, कटिंग की जा रही है। बड़े अच्छी कटिंग करी जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है और फिर जाके बहुत शानदार ये पौधे होते हैं। ये भी एक इसका पार्ट है खेती का, जो फलों की खेती पहाड़ों में होती है। आप देखिए इस तरह से सिकेटियर और प्रूनिंग आरी की सहायता से ये आड़ू की कटिंग की जाती है। आप देख सकते हैं, आड़ू है, सेव है, जो भी ये पौधे हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर आड़ू का होता है। जो आपने देखा था तिवारी जी हिल्स में, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खेती आड़ू की और सेव की यहाँ पर होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, नवंबर दिसंबर के महीने में ये सिकेटियर और प्रूनिंग आरी आदि यंत्रों की सहायता से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कटिंग की जाती है। और पूरे के पूरे पौधों की कटिंग करने में भी काफी टाइम लग जाता है। कुल मिला के ये है कि कोई प्रोडक्शन होता है तो किसान की मेहनत भी बहुत होती है उसके पीछे। आप देख सकते हैं सिकेटियर से किस प्रकार से, कितने एक्सपर्टनेस के साथ ये लोग इसको काटते हैं। आप देखिए इस तरह से सिकेटियर का यूज किया जाता है, प्रूनिंग आरी का यूज किया जाता है और बहुत एक्सपर्टनेस होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए इन कामों के लिए, तभी इसको किया जा सकता है। आप देखिए अभी आड़ू की प्रूनिंग चल रही है, आड़ू में यहाँ पर कटिंग चल रही है। इसके पेड़ की साल में एक बार ये कटिंग की जाती है। और ये कटिंग कहाँ से करनी है, किस टहनी में, ये हर आदमी के बस का काम नहीं होता, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ के जो कृषक हैं वो प्रशिक्षित कृषक हैं। आप देख सकते हैं कहाँ से कट करना है, कहाँ से उसमें फ्रूटिंग होगी, कहाँ से उसमें लीव्स आएंगी। तो इस तरह से बड़े एक्सपर्टनेस आप देख सकते हैं, सिकेटियर का यूज आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। प्रूनिंग आरी है, ये प्रूनिंग आरी का यूज भी इस तरह से करते हैं। और जो अनावश्यक जो टहनियां हैं वो प्रूनिंग आरी से अलग की जाती हैं, इस तरह से अलग हो गई। और जो छोटी छोटी टहनियां काटनी होती हैं उसमें हम सिकेटियर का प्रयोग करते हैं। देखिए इस तरह से इन आड़ू के पौधों की पूरी कटिंग कर दी गई। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी, बहुत एक्सपर्टनेस इस कटिंग में चाहिए और इन्होंने कटिंग कर दी। आप देख सकते हैं ये आड़ू का पूरा बगीचा है एक। तो जाड़ों के दिनों में इस तरह के आड़ू के पेड़ दिखाई देते हैं और जब इनमें फ्रूटिंग होगी फिर तो कहना क्या है, फिर तो पूरे के पूरे पौधे हरे और आड़ू इसमें लाल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से पूरी आप देख सकते हैं प्रूनिंग हो चुकी है। ये आड़ू के पेड़ों की प्रूनिंग की गई है और इसमें बहुत ही कौशल चाहिए। ये प्रूनिंग इस प्रकार से की जाती है कि आड़ू के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा फूल आते हैं। तो प्रूनिंग इस प्रकार से की जाती है कि फूल बहुत ज्यादा भी ना आए। अगर फूल लिमिटेड मात्रा में आएंगे तो फल बड़ा होगा और जब फल बड़ा होगा तो उसकी अच्छी कॉस्ट मिल जाती है। तो प्रूनिंग में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट में न हो, ताकि
उसका बैलेंस बना रहे और बहुत अच्छी मात्रा में बड़े किस्म का आड़ू आ सके, तो ये वैज्ञानिक तथ्य भी प्रूनिंग में मद्देनजर रखे जाते हैं। ये खेतों में इस तरह से खाद डाल दी गई है और बिल्कुल ऑर्गेनिक गोबर की खाद होती है। यही खासियत है यहाँ की कि यहाँ पर केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता। जो भी खेती होती है ऑर्गेनिक होती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से खाद का प्रयोग आप देख सकते हैं, खाद रखी गई है यहाँ पर। ये नीचे खाद एक जगह पर इकट्ठा की गई है, तो आप देख सकते हैं इस खाद का सब खेतों में डाला जाएगा और ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। ये मटर की एक फसल यहाँ पर तैयार है। ये फसल लगभग तैयार होने वाली है और ये फसल ज्यों ही खत्म होगी तो ऊपर आप देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया कुछ देर पहले, वहां पर वो मटर फिर से बोई जा रही है। तो इस तरह से काश्तकार, यहाँ के उन्नतिशील किसान जो है वो लगातार मेहनत में लगे रहते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ जंगली जानवर काफी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी अपनी जो कार्यशैली है चलती रहती है। उनसे भी ये निपटते रहते हैं विभिन्न तरीकों से और उनको भगाया जाता है। आप देखिए कितनी शानदार मटर की खेती हो रही है। मटर के आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक मटर, और जब ये खत्म होगी फसल, दूसरी फसल ऊपर बोई जा रही है। चलती है खेती बाड़ी के काम में। देखिए आप, चाय फर्स्ट क्लास। इस गिलासों में चाय पीने का जो मजा है ना, वो अलग ही है। ये आप देखिए, ये चाय निराली। आवे काम खत्म कर दिया, चाय पियो आनंद कुछ और सो एलावे भैवे चाय पियो रे महफिल में। हाँ, तो अब चाय पीने वालों ने चाय पी ली, हम लोग खाएंगे अब माल्टे। अब मुन्नादा तोड़ रहे हैं, तोड़िए मुन्नादा तोड़िए। अरे बढ़िया हो रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास दाने हैं। मैच्योर हो गए होंगे, अभी पक गए होंगे। हाँ पक तो गया, रंग तो दे रखे। हाँ रंग दे रहा, अभी खा के देखते हैं इनको। दो दाने टेस्ट करते हैं हम लोग। धनिया का नमक, धनिया वाला बना दिया आपने तैयार है, बिल्कुल सिल वाला। सिलबट्टे का जो है, सिलबट्टे का तो सेव भी आ ही गए हैं अभी, अब काटे जा रहे हैं नाश्ते के तौर पे। अब है आपको लाए सेव। सेव अब देखिए आप बनाएंगे सेव। हालांकि यहाँ का जो सेव होता है उसका कोई जवाब नहीं है, बाजार का सेव है। तो नाश्ते के तौर पर माल्टे का विशेष टेस्ट रहेगा। अभी अपना ऑर्गेनिक फ्रूट ये है, इसको हम मुन्नादा काटेंगे। ये है माल्टा। आजकल नींबू और माल्टा के दिन हुए जाड़ों में। दिन के टाइम जब बढ़िया धूप रहती तो उस समय चलता है नींबू और माल्टा। ये देखिए आप, मुंह में पानी आ जाएगा इसको देख के। ये आप देखिए इस तरह से माल्टा छिला गया है और ये खाया जाएगा नमक के साथ, बिल्कुल मजा आ जाएगा इसमें। नमक लगा दिया आपने बढ़िया, धनिया और हाँ बस ठीक है ठीक है। हाँ ये लग गया, देखिए नमक। अब शानदार नमक का टेस्ट इसमें है। हाँ ये देखिए आप, पहले ये देखिए आप, धनिया का नमक लगा हुआ फर्स्ट क्लास। अब हम इसको आनंद लेते हैं माल्टे का। भोजन टाइम हाँ गुरु, भोजन टाइम है। पुष्को पहला काम में आयु। हाँ आगे धीरे धीरे जुड़ा तो खानो काम है रहो। अरे मडुआराट। हाँ मडुआराट। हाँ फर्स्ट क्लास। और साग से गदवो। हाँ साग से गदवो, पहाड़ गदवो। अरे बहुत बढ़िया। और ये खलेर बहुत तंदुरुस्ती और ताकत लाए, फुर्ती एकदम। मुंबई कलकत्ता में नहीं मिला पर यही दूसरा ठीक वाला। ओके करो करो, भोजन करो तुम। करूँ हो बिल्कुल शुरू करो। हो करो तुम करो। हरिओम हरिओम। तो दोस्तों अब आ गई है, आप देखिए मडवे की रोटी और इसमें है घी और साथ में आप देखिए बनी हुई है चटनी और कद्दू की सब्जी। इसका आनंद लिया जाएगा और बहुत ही देखने से लग रहा है कि आहा इतना बढ़िया ये इसमें स्मेल आ रही है मडवे की, आप क्या कहें। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर देखिए आप, भोजन भी आज यहीं पर होगा। गांव का परिवेश और फर्स्ट क्लास हमारा पहाड़ी भोजन इसको कह सकते हैं। मडवे की रोटी और साथ में चटनी के साथ खाई जाएगी, इसकी बात ही दूसरी होगी। आइए अब आनंद लेते हैं मडवे की रोटी, भांग की चटनी और कद्दू के साग का। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इसको ध्यान से आप देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसमें आप लगा हुआ फल देख रखे हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो फल लगा हुआ है और इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में पूरे गुच्छे के गुच्छे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देखिए और इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। आप देखिए क्या सुंदर कोपलें लगी हुई हैं। नई पत्तियां आप देख सकते हैं, सूख गई हैं, पीले रंग की हो गई, सॉरी। आप देखिए ये आप फल देखिए, इस तरह का पेड़ है। ये पूरा पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा पेड़ इस तरह से लदा हुआ है फलों से।
इतना बढ़िया ये आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ देखिए इस पेड़ को पूरा फलों से लदा है, ये देखिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, ये है रीठा। और किसी जमाने में पहाड़ों में इस पौधे की बहुत तादाद हुआ करती थी, अब रीठा बहुत कम हो गया। और इसका उपयोग ये है कि इस रीठे से बनता है शैम्पू, इससे बनता है साबुन। बहुत ही झाग होती है इसमें। पुराने समय में दूर दराज के गांव में जब साबुन नहीं हुआ करते थे, आपके कोई भी डिटर्जेंट पाउडर नहीं हुआ करते थे, तो उस समय हमारे पहाड़ों के लोग इसी का डिटर्जेंट बनाते थे, इसी का प्रयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता था, इसी का प्रयोग नहाने के लिए किया जाता था। और जब इस फल को, अभी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, इसको तोड़ा जाता है, इसके अंदर एक गुठली होती है, और जब इसको तोड़ा जाता है, बाहर का जो छिक्कल है, उस छिक्कल को अगर हम पानी में भिगा दें या उसके साथ पानी मिला दें तो बहुत ही शानदार झाग देता है। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह रीठे का प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। अभी हम तोड़ के इसको आपको दिखाएंगे, हमारे साथी गोपाला इनको तोड़ेंगे, फिर तोड़ के मैं अभी आपको इन रीठों को दिखाता हूँ। दूर से जब आप इस पौधे को देखते हैं, ये रीठे का पौधा थोड़ा थोड़ा पहाड़ों का जो प्रसिद्ध इमारती लकड़ी वाला पौधा होता है तुन, उसी की तरह दूर से इसकी कैनोपी दिखाई देती है। रीठे जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनको तोड़ करके फिर इनको सुखाया जाता है और अच्छी खासी मार्केट भी इसकी मिल जाती है। अभी हम यहाँ के काश्तकारों से पूछेंगे कि क्या रेट यहाँ से जाता है या क्या रेट बिकता है, नहीं बिकता है। आप देखिए बहुत ही शानदार गुच्छों में रीठा इस पेड़ में लगा हुआ है। आप देखिए इस तरह से इनको तोड़ के, अभी गोपाल सिंह जी आ गए काश्तकार, आप देखिए ये अब रीठे को ये तोड़ रहे हैं। आप देखिए ना वाला, ये देखो, हाँ दिखाओ तो वाला, ये लो, अरे वाह, पहाड़ी रीठा बढ़िया झाग देगा ना। हाँ जी, ये देखो बढ़िया झाग देगा। इसका बिल्कुल साबुन बनेगा बहुत क्लास। हाँ बहुत हाँ बढ़िया। ये लो भाई बहनों, लिया, ये तोड़ना चालू है वो आप। इसकी सफाई करी जाएगी पहले ऐसे। इसको सुखाते भी हैं क्या? हाँ, सुखने लाएगा। जो बाल्टी में दोनों ही बनी, लेकिन कीमत वाला हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से रीठा तोड़ा जाता है, इसको साफ सफाई की जाती है, पत्ते हटाए जाते हैं, बाद में इसको धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद इसको मिलती है एक बढ़िया सी मार्केटिंग। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पेड़, इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे पहाड़ों का प्रसिद्ध पौधा है रीठा, तो इसके काफी उपयोग किए जाते हैं। आप देखिए इस तरह से इसको तोड़ा जाता है और पूरा इसको यहाँ से पैकिंग में फिर किया जाता है। पैकिंग करके फिर ये मार्केट भी जाता है, यूज भी करते हैं लोग, अपने नहाने धोने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बहुत आयुर्वेदिक माना जाता है, लोग शैम्पू की तरह भी यूज इसको करते हैं घर में भी, क्योंकि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। तो इस तरह से रीठे का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तोड़ रहे हैं हमारे गोपाला बढ़िया हो रहे हैं रीठे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसका बनेगा साबुन, अब इसका साबुन बनेगा, इसका मसाला डाल के, मतलब मिसाल खिचबे में निर्मला बड़ोल, हाँ जो भी है, धुनी भी टूट गए, हाँ खौर धुन डालने, धुनी, हाँ नाले के फर्क नहीं पड़न, हाँ। बाल सुनहरे बिल्कुल बिल्कुल और क्या। ठीक है। आप देखिए इस तरह से रीठा ये दिखता है, आप इसके फल को नजदीक से देख लीजिए। अभी एक रीठा मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक बीज भी होता है, जिसका हम अंठी की तरह, यानी कंचे जो होते हैं, बचपन में पहले बाजार के कंचे अवेलेबल नहीं होते थे, तो इसी के कंचे बनाए जाते थे, खूब बच्चे खेलते थे। तो इस तरह से रीठा आप देख सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हैं ये रीठे का बीज, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये बीज अलग हो जाता है। बाहर का जो ये छिक्कल है, इससे बनता है साबुन, इससे बनता है शैम्पू, जिसका प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों में कपड़ों को धोने के लिए भी किया जाता है। आप देख सकते हैं ये बाहर का छिक्कल है और ये इसका बीज है। इस प्रकार से इसका प्रयोग रीठे का पर्वतीय क्षेत्रों में काफी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जब ये ऊंचे होते हैं तो इस तरह से इनको जमीन में नीचे गिराया जा रहा है और नीचे से इनको फिर जो है बीन लिया जाता है। इस तरह से जमीन से बीन लेते हैं, पूरे खेत में
रीठे पड़े रहते हैं। और ऐसे भी एक मेथड है तोड़ने का, अलग अलग मेथड है। पेड़ के अगर ये नीचे हैं तो इनको नीचे से लमा लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। और अगर ऊपर हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं श्री महेंद्र सिंह नयाल जी जो काश्तकार हैं, जो काफी जिन्होंने उन्नत खेती के लिए फेमस है, वो खुद ही अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। और इस तरह से और लोग इसको जो है यहाँ पर देखिए आप कलेक्ट जमीन से कर रहे हैं। तो इस तरह से जमीन में बड़ी मात्रा में फैले हुए मिल जाते हैं। फिर धीरे 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 इनका संग्रह इस तरह से कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुबाला इनको जमीन से बिन रहे हैं। इस तरह से बिन करके फिर इसका इकट्ठा इसको किया जाता है और उपयोग किया जाता है। इसको कहते हैं रीठा जी। और ये इसको जो है इसका प्रयोग जो है साबुन के बनाने में, इसका सर्फ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ जो है इसे गर्म कपड़े धोए जाते हैं इससे। जी जी जी, स्वेटर इत्यादि के लिए। अच्छा, स्वेटर धोने के लिए इसको, इसके अंदर दान होता है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। बाकी जितना आइटम है इस आइटम को बारीक होकर कूट करके इसमें कुछ फैक्ट्री में जब जाता है तो इसमें कुछ और मिलाते हैं। हाँ, कई केमिकल मिल जाते हैं, कई केमिकल मिलाते हैं। और वैसे भी हम लोग अगर घर में भी यूज करना चाहें जी तो इसमें घर में भी यूज हो जाता है। तो बाजार में बिक भी जाता है। हाँ, बाजार में बिक जाता है। जो इसमें लगभग जो है कम से कम 40 से लेकर 50 के बीच इसकी जो है अभी खरीद है। किलो? अच्छा, बड़ा अच्छा रेट है फिर इसका। जी हाँ, तो चाहे 42 या 45 जो भी हो। हाँ, 40 से ऊपर मिल जाता है इसका रेट, मतलब ऐसा है। और एक पेड़ में कितने हो जाते होंगे? अरे सब नए पेड़ हैं, ये पुराने पेड़ों में तो निकल जाता है, एक आध मन तो ही जाता है। जी जी जी। इसका वजन हल्का हुआ ना। हाँ, हल्का हुआ क्योंकि उसका बीज भी हल्का है, देखा मैंने ना। इसका बीज भी हल्का है। एक जन जो होगा तो बहुत है। और मतलब बचपन में थे ना, इसके बीज को नीचे पत्थर में घिसते थे, फिर एक दूसरे को छुआ देते थे, है ना, तो गर्म लगता था वो ना। तो एक तरह से एक हाथ जल जिसको, हाँ, हाथ जल जाता था, हाथ जल जाता था। तो खेल, यही खेल थे उस समय। तो ये रीठे को देख के आज वो बचपन की वो भी यादें ताजा हो गई। क्यों गर्म करके उसको पत्थर में घिसा और दूसरे साथी के हाथ में टच करा दिया, गर्म हो जाता था वो। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से इन रीठों को अब सुखाया जाता है और कुछ दिनों बाद ये तैयार हो जाते हैं। फिर इनका प्रयोग किया जाता है या इनको मार्केट में भेज दिया जाता है।